Hello guys, welcome to my YouTube channel Algorithm of Life. In this video we will be going to study about string. String in C के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि string के टाइप्स क्या-क्या होते हैं। string को जो डिवाइड किया गया है वो एक फिक्स लेंथ स्ट्रिंग में और वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग में डिवाइड किया गया है। जैसे कि फिक्स लेंथ से समझ में आता है कि फिक्स लेंथ स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो फिक्स रहेगी। जैसे हमने लेंथ इसकी फिक्स कर दी 1 2 3 4 5 6 7 7 ब्लॉक एक स्ट्रिंग की लेंथ हमने फिक्स कर दी। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई भी कैरेक्टर्स डालते हैं या स्ट्रिंग जो इनपुट करेंगे वो छोटी हुई अगर, ठीक है, जो लेंथ हमने पहले फिक्स की है उससे अगर छोटी हुई तो हमारे मेमोरी ब्लॉक्स वेस्ट हो जाएंगे, और अगर ज़्यादा हुई तो फिर क्या होगा, तो फिर जो स्ट्रिंग होगी वो पूरी नहीं आ पाएगी। अब आते हैं वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग पे। वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग जो होती है वो डिवाइड की गई है दो पार्ट्स में, एक लेंथ कंट्रोल्ड और एक डीलिमिटेड। तो लेंथ कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होती है, देखिए लेंथ कंट्रोल स्ट्रिंग में हम लोग पहले ही स्पेसिफाई कर देते हैं स्ट्रिंग इनपुट करने के टाइम पे कि क्या कहते हैं हम लोग कितनी लेंथ की स्ट्रिंग इनपुट करना चाहते हैं। ऐसे जैसे हमने यहाँ 5 स्पेसिफाई किया, उसके बाद HELLO मतलब कितने करेक्टर हम इनपुट करेंगे स्ट्रिंग में, और वो हम पहले ही स्पेसिफाई कर देंगे। और डीलिमिटेड क्या होता है, तो देखिए डीलिमिटेड ये होता है कि हम लोग स्पेसिफाई कुछ भी नहीं करते, हमने जो लेंथ जितना भी हमको इनपुट करना है, जो भी स्ट्रिंग हमको इनपुट करनी है मेमोरी में, वो हमने मेमोरी में डाल दी और एकदम लास्ट में स्ट्रिंग के वो एक स्लैश और जीरो लगा देंगे। मतलब स्लैश जीरो ये जो सिग्नेचर होता है ये नल कैरेक्टर का होता है कि मतलब एकदम एंड में ये नल जो है वो इनपुट हो जाएगा एक ब्लॉक में, तो इससे ये स्ट्रिंग की साइज यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। और ये जो डिलिमिटेड फॉर्मेट है स्ट्रिंग का, यही फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग इन सी में। चलिए अब हम लोग स्ट्रिंग इन सी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। A string is an array of characters that is delimited by the null character। तो जैसे कि स्ट्रिंग जो है वो एक एरे होता है कैरेक्टर्स का, मतलब जैसे ये कैरेक्टर्स हैं इनका एरे है ये स्ट्रिंग, और डिलिमिटेड बाय अ नल कैरेक्टर, तो वो जो है वो नल कैरेक्टर आखिरी में लिख देंगे हम लोग। उसके बाद स्ट्रिंग के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जब स्ट्रिंग हम देते हैं तो एल्गोरिथम है, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी हम देंगे वो स्ट्रिंग हो जाएगा। अब एक ही कैरेक्टर भी दे सकते हैं, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम दे रहे हैं तो भी वो स्ट्रिंग होगा। नंबर ऑफ वर्ड्स भी दे सकते हैं, उसको भी स्ट्रिंग ही माना जाएगा। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और एम्प्टी स्ट्रिंग भी होती है। अब स्ट्रिंग है जैसे, तो अब मेमोरी में कैसे क्या होता है, ब्लॉक्स है, मेमोरी ब्लॉक्स हैं, पीछे भी आगे भी स्ट्रिंग के, यहाँ से चालू होगी और यहाँ एंड हो जाएगी। नल नल जब हमने लिख दिया यहाँ पर तो ये एंड हो जाएगी यहाँ पर नल पे। तो क्या होता है, बिगनिंग होती है स्ट्रिंग की और ये एंड हो गया। ठीक है स्ट्रिंग का। अब देखिए जो एच है, जब हम ऐसे लिखेंगे कैर एच, तो खाली एच कैरेक्टर जो है, ये स्ट्रिंग नहीं हुई, ये कैरेक्टर है एच जो कि मेमोरी ब्लॉक में आ जाएगा। और जब हम एच डबल कोट्स में लिखते हैं तो एक कैरेक्टर आया एच और नल आया मेमोरी ब्लॉक में। ठीक है, और नल से स्ट्रिंग टर्मिनेट हो जाती है। और अगर हम डबल कोट्स खाली लिख देते हैं तो फिर खाली नल आएगा और ये स्ट्रिंग होगी। ठीक, जिसे हम एम्प्टी स्ट्रिंग कहेंगे। चलिए अब आगे आते हैं। देयर इज नो स्ट्रिंग डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। कोई भी स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप नहीं होता है सी लैंग्वेज में, और स्ट्रिंग आर नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सो द डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर स्ट्रिंग वेरिएबल इज द कैरेक्टर एरे। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग कुछ भी नहीं होता, बस एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। जैसे हेलो था HELLO, तो ये HELLO ये सब एक सेपरेट कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, जो डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग का, ठीक है, वो कैरेक्टर ही होता है, और कैरेक्टर एरे से ही हम लोग स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं सी लैंग्वेज में। अब डिक्लेरेशन देख लेते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि सिंटैक्स जो डिक्लेरेशन का कैसा है, कैर, स्ट्रिंग नेम और साइज। और इसका एग्जांपल है कैर str जो है हमारा स्ट्रिंग नेम है, कैर कैरेक्टर डेटा टाइप से ही स्ट्रिंग हम लोग बनाते हैं, और कैरेक्टर की एरे होती है। ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप की जो एरे हमने बनाई, देखिए उसके अंदर साइज दे दिया 5। और इससे होगा क्या, इसे मेमोरी में
5 ब्लॉक एलोकेट हो जाएंगे कैरेक्टर टाइप के। अब आते हैं इनिशियलाइजेशन पे, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग, देखिए इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, कैर str5 जो लिखा था हमने, जैसे डिक्लेयर किया था, इक्वल टू और डबल कोट्स में गुड लिख दिया, तो ये इनिशियलाइज हो गया। मतलब जो 5 हमने ब्लॉक ऐसे बनाए हैं उसमें गुड आ जाएगा, आखिरी में नल आ जाएगा। आई होप कि आपको स्ट्रिंग का थ्योरी पोर्शन थोड़ा क्लियर हुआ होगा इन मेमोरी डायग्राम से। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में लिखिए, और आप किस टाइप की वीडियोस चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट में बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब चलिए हम लोग एक प्रोग्राम देख लेते हैं स्ट्रिंग का। इसमें जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h हम लोग ने ले लिया। फिर हम लोग ने यहाँ पर void main लिया और उसके बाद उसके अंदर हम लोग ने एक कैरेक्टर, ये एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर लिया और उसके बाद इक्वल टू लगा के इनिशियलाइज भी कर लिया। ओके, और उसको एक वैल्यू दे दी, असाइन कर दी। उसके बाद हम लोग ने एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी गुड स्ट्रिंग को, और फिर हमने CLR SCR लगा दिया ताकि हमारी आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो सके। फिर हमने printf फंक्शन का यूज करते हुए द स्ट्रिंग इज और उसके बाद %s लिखा ताकि हम लोग str में जो भी स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करा सकें। और str में स्ट्रिंग कौन सी थी, GOOD गुड, और गेट CS से स्क्रीन होल्ड हो जाएगी। चलिए कंपाइल करके देखते हैं हम इसे और रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग इज गुड, ये हमारा आउटपुट आ गया था। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम और ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।